घर में घुस के मारेंगे तो मारिए ना, अब किसका इंतजार कर रहे हैं? सेना पे ही खर्चा हो रहा है। वो काटो काटो गिनती करते तो 50-60 के तो ऊपर हमें अभी हाल में शहीद हो गए नई सरकार के आने के बाद। पहले हम हर साल 60,000 रिक्रूट करते थे, अब बोला साहब केवल 43,000 अग्निवीर काफी है। को अपने माँ बाप का इलाज करा रहा है, बहन की शादी करा। देश की चिंता किसको है और देश के रखवालों की चिंता किसको है? आज जनरल जीडी बख्शी साहब ने खुलकर प्रहार किया कि बात कहते थे हम घुस के मारेंगे, आज चुप क्यों बैठे हो? नई सरकार बनी है, लगातार शहीद हो रहे जवान, क्यों जवानों को खुला नहीं छोड़ रहे? और जवान यदि कुछ करता है तो उसके ऊपर कोर्ट में इंक्वायरी बिठा दी जाती है। सेना को कम कर रहे हो, जवान छुट्टी नहीं जा पा रहा है। तमाम बातों को लेकर जबरदस्त बातें कही और ये मीडिया आज लगा हुआ है एक शादी दिखाने के लिए, यानी अंबानी परिवार की शादी में तो इसके लिए समय है। हम ये नहीं कह रहे शादी अच्छी बात है और हम उन्हें आशीर्वाद देते हैं, मुबारकबाद देते हैं, लेकिन बात आपको एक नोटिस करने वाली होगी। क्या वहां पे कोई परमवीर चक्र विजेता था? वहां पे कोई सेना का बड़ा अधिकारी था? या वहां पे कोई सेना या देश के लिए सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले हमारे जामाज कोई था? नहीं था। वहां थे तो सिर्फ बल्ला क्रिकेट खेलने वाले, और कोई शायद खेल कोई है नहीं, ना कोई खेल का बड़ा अवार्डीज कोई था, लेकिन क्रिकेटर सारे थे और नाचने गाने वाले सारे थे, पॉलिटिशियन सारे थे, बाबा बैरागी भी कुछ थे, लेकिन ये सब थे। यानी ये सब थे तो देश में सबसे बड़ा कौन है? यानी देश के असली हीरो ये हैं। और जब देश के ऊपर मुश्किल आती है तो ट्वीट करके बोलते हैं असली हीरो हम हैं। ये ही लोग। आज तक मैं गूगल पे एक खोज कर रहा था, क्या इस परिवार ने कभी शहीदों के लिए कुछ दिया है? या इतने बड़े शहीद हो जाते हैं, किसी क्रिकेटर ने, किसी ने कहा है कि नहीं हुआ है, हम इसके लिए 1 करोड़ देते हैं, 1 लाख देते हैं? कहीं नहीं गूगल पे मिला। शायद दिया होगा, ये मेरी जानकारी में नहीं, मैं गूगल में खोजना मेरा काम था, मैंने खोजा। दुख इस बात का होता है कि इतनी बड़ी शादी और अभी तक चल रहा है उसका फंक्शन, पूरी मीडिया उसमें लगी है, सरकार के मंत्री लगे हैं, बड़े बड़े नाचने गाने और क्रिकेटर, यही एक समुदाय है जो हमें दिख रहा है, उसके पीछे भी कोई हो सकता है। लेकिन देश की बात और सेना की बात सोचिए, आपको सोचना होगा कि देश में किसकी प्रायोरिटी है, कौन देश में ये लोग हैं। खेल की बात करें तो क्रिकेट के अलावा सब साइड में है, और आप इनको सेलिब्रिटी देखिए, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बूढ़े हैं, जो भी नाचने गाले, फिल्म जो भी है, लेकिन असली हीरो आज दहाड़ रहा है, अकेला चैलेंज कर रहा है। और मैं जनरल जीडी बख्शी साहब को सैल्यूट करता हूं, हमारे लीजेंड है, इसमें कोई शक नहीं। खुल के उन्होंने कहा है कि जवानों की कटौती किया जा रहा है, जवानों को छुट्टी नहीं मिल पाती है, उनके घरों में उनके माँ बाप की बूढ़े का इलाज कौन कराएगा, और समाज में इस तरीके से शोषण हो रहा है, वो आहत है, और आप स्ट्रेंथ को कम किए जा रहे हैं। उन्होंने मैन पावर कटौती पे बात की, इसका असर जवान के सीधे सीधे मोराल पे पड़ रहा है, और मोराल ही बड़ी चीज है, और मोराल से ही लड़ाई लड़ी जाती है। इक्विपमेंट है, लेकिन इक्विपमेंट को चलाने वाला, उसके पीछे हैंडल करने वाला सोल्जर का यदि मोराल नहीं है तो वो इक्विपमेंट कुछ भी नहीं करेगा। सत्य आज उन्होंने कहा जब आप सरकार की बात कर रहे हैं तो बोलते हो कि घुस के मारेंगे। अरे तुम कहां मारोगे, तुम तो उधर नाच रहे हो। अरे जो मारने वाले हैं उनके भी तो हाथ बांध दे। 4 साल से लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर क्यों है? उसने सीज फायर का फायदा उठाया और उसने तालिबान को काबुल में बिठा दिया। वही तालिबान उनकी ऐसी तैसी कर रही है। इशारा मैं दे रहा हूं क्योंकि मैं खुल के बात नहीं कर सकता कि देयर हैज टू बी अ होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच। 3 पानीपत के युद्ध थे, तीनों हारे क्योंकि अपने देश में लड़े। आपको फौज का ही खर्चा दिख रहा है कि काटो 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 गिनती करते तो 50-60 के तो ऊपर हमें अभी हाल में शहीद हो गए नई सरकार के आने के बाद। हमने बहुत ट्रूप्स भर दिए थे, यानी खचाखच कश्मीर को भर दिया था। पाकिस्तान रोता हुआ गया चीन के पास कि साहब ये तो भारत ने तो काया पलट कर दी है। पहले हम हर साल 60,000 रिक्रूट करते थे, अब बोला साहब केवल 43,000 अग्निवीर काफी है। जो लड़का 24 घंटे आपने रखा है सियाचिन पे लद्दाख में, उसको अपने माँ बाप का इलाज करा रहा है, बहन की शादी करा। तो ये तो वो किसी से जाकर के पूछताछ कर लेते हैं तो उसके ऊपर भी आप इशू बना के कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाते हो, जहां हमारे सेना के अधिकारी आज भी कई फंसे हुए हैं। तो देख सकते हो कि ये राजनीति है, ये कितने बेढंग की राजनीति है, जहां पे न तो ये खुद वो काम करते हो, ना ही हमें काम करने दे रहे हो। और यही इशारों में साहब ने बहुत जबरदस्त बात कही है, और एक इंटरव्यू में इस बात को कह रहे हैं। आप देख सकते हो कितने दिनों का शादी के पीछे पीछे घूम रहे हैं, लेकिन आप समझ लो कि इनका ये आज देश सुरक्षित नहीं तो इनकी शादी और इनके भंडारे
किस तरीके से चलेंगे, थोड़ा इतिहास को समझने की जरूरत है, पीछे रिमाइंड करने की जरूरत है कि क्या हुआ था। लेकिन आज हम उसी नाचने गाने ऐशो आराम की बात कर रहे हैं। जो असली हीरो हैं उनको एक दिन याद किया जाता है, 15 अगस्त को याद करते हो आप लोग, 26 जनवरी को याद करते हो, बस उसके बाद आपके असली हीरो ये हैं। ये सत्य आप जरूर कमेंट्स करना इस वीडियो पर। धन्यवाद।